बस मुक़र्रिर और मुबल्लिग़ में कुछ फ़र्क होता है। मुक़र्रिर तक़रीर का मिज़ाज ये होता है कि आप माशाअल्लाह कहें, सुबहान अल्लाह कहें, इससे मुक़र्रिर को जोश आता है। लेकिन तबलीग का ये मिज़ाज नहीं है। तबलीग का मिज़ाज ये है कि आप मेरी बात समझें, अगर आपको मेरी बात समझ आ गई है फिर उस बात को आगे पहुँचाएँ। तो मैं ये चाहूँगा कि आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैंने एक अहम मौजू पर कुछ गुजारिशात पेश करनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में हम लोग क़ियामत की तरफ बढ़ रहे हैं, और जूं जूं क़ियामत करीब आएगी उसी तरह दुनिया में फितने भी ज़्यादा होंगे। हत्ता के अहादीस पाक में आता है कि क़ियामत के बिल्कुल क़ुर्ब में फितने इतने ज़्यादा होंगे। पहले फितना कहते किसको हैं? मैंने पहले अर्ज़ किया, कुछ चीज़ों के माने ज़िक्र करूँगा। फितना कहते हैं ऐसी चीज़ को जिसका सच और झूठ का पता ना चल सके, ना ये अंदाज़ा हो सके कि ये सच है, ना ये अंदाज़ा हो सके कि ये झूठ है। दूसरा माना ये किया गया कि फितना कहते हैं झूठ के ऊपर सच का पर्दा इस तरह डाला जाए कि झूठ सच नजर आए। और अगर आप नाराज ना हो, आप फितने का माना समझना चाहते हो, तो फिर यूं समझें कि आज का दज्जाली मीडिया है कि जब चाहे झूठ को सच कर दे, जब चाहे सच को झूठ कर दे। तो दज्जाल के बारे में भी ऐसा ही आता है कि दज्जाल कि एक जानिब आग होगी, एक जानिब पानी। जो पानी नजर आएगा वो हकीकत में आग होगी, और जो आग नजर आएगी वो हकीकत में पानी होगा। यानी झूठ पर सच का पर्दा इस तरह लगाया जाएगा कि सच और झूठ में इम्तियाज करना, नखेड़ना मुश्किल हो जाएगा। हदीस में आता है इतने ज्यादा फितने हो जाएंगे कि लोग तमन्ना करेंगे कि काश के दज्जाल आ जाए, हत्ता के लोग दुआ करेंगे कि या अल्लाह दज्जाल आ जाए। हालांकि दज्जाल एक ऐसा फितना है कि उससे अल्लाह के हर नबी ने डराया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल से अल्लाह के हर नबी ने डराया, मैं भी डराता हूं, मगर मैं उसकी एक निशानी बयान करता हूं जो मुझसे पहले किसी ने बयान नहीं की, और वो ये है कि एक आंख से काना होगा और उसकी पेशानी पर काफिर लिखा हुआ होगा। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं। वो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर आदमी खैर के बारे में पूछता था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां खैर कैसे आएगी, और मैं आपसे हमेशा शर के बारे में पूछता था कि फलां शर कैसे आएगा। और इस पूछने से मेरा मकसद ये था ताकि मैं उस शर से बच सकूं। तो मैंने एक दिन अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम गुमराही में थे, अल्लाह ने हमें खैर पर जमा फरमाया, यानी ईमान की दौलत अता फरमाई। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इसके बाद शर भी आएगा? आपने फरमाया हां, इसके बाद शर आएगा। मैंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या फिर उसके बाद खैर भी आएगी? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हां, उसके बाद खैर होगी मगर मिलावट वाली होगी। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या फिर उसके बाद शर भी आएगा? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हां, उसके बाद शर आएगा, और ऐसे लोग पैदा होंगे कि हमारी जबान में बात करेंगे। हमारी जबान में बात करने का मतलब कोई कुरान का नाम लेगा, कोई हदीस का नाम लेगा,
हमारी जबान में बात करेंगे वो जहन्नुम के दरवाजों पर बैठे होंगे और लोगों को जहन्नुम की तरफ बुलाएंगे, लोगों को जहन्नुम की तरफ बुलाएंगे, हमारी जबान में बात करेंगे। और एक रिवायत के अल्फाज ये हैं कि ऐसी नमाज पढ़ेंगे कि उनकी नमाज को देखकर तुम अपनी नमाज को हल्का समझोगे। दीन की मालूमात इतनी पेश करेंगे कि उन मालूमात को सुनकर तुम अपनी मालूमात को कम समझोगे, मगर वो जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले होंगे। मेरी बात कुछ समझ रहे हैं आप? तो आज वो फितनों का वक्त है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह तस्बीह का धागा टूट जाए तो दाने पर दाना गिरता है, एक जमाना आएगा कि इसी तरह एक फितना, अभी लोग उससे फारिग नहीं होंगे कि दूसरा फितना जाहिर हो जाएगा। एक रिवायत में आता है, आदमी सुबह को मुसलमान होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम तक मुसलमान होगा, सुबह को काफिर हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने, बल्कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर एक एहसान फरमाया कि फितनों के वक्त में अल्लाह ताला ने पनाह मांगने के लिए हमें एक सूरत अता फरमाई कि इसको नमाज की हर रकत में पढ़ो और कहो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मुझे सिरात मुस्तकीम पर चला, या अल्लाह मुझे सिरात मुस्तकीम पर चला। अब सवाल यह है कि वो सिरात मुस्तकीम क्या है, वो सीधा रास्ता फितनों के इस वक्त में क्या है, उस पर मैंने एक दो बातें सिर्फ अर्ज करनी। अगर बात यहीं तक रहती फिर बड़ा मसला बन जाता। मैं अपने रास्ते को सिरात मुस्तकीम कहता, आप अपने रास्ते को सिरात मुस्तकीम कहते, दूसरा आदमी अपने रास्ते को सिरात मुस्तकीम कहता। अल्लाह ने दूसरा एहसान फरमाया कि सिरात मुस्तकीम को भी मुतय्यन कर दिया, सिरातल्लज़ीना, सारे बोलेंगे। मैं अभी देख रहा हूं कि आप मेरे साथ चल सकते हैं या नहीं, अभी मैं तकरीर का आगाज नहीं कर रहा। सिरातल्लज़ीना, सिरातल कुरान नहीं कहा ताकि कोई कुरान का नाम लेकर झूठ न बोल सके। सिरातल हदीस नहीं कहा ताकि हदीस का नाम लेकर झूठ न बोल सके। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातल्लज़ीना, लोगों का रास्ता। रास्ते बहुत होंगे लेकिन लोगों को देखना, कौन से लोगों को? अनअमता अलैहिम, सड़कें 20 जा रही होंगी, हर एक का नाम कुरान और सुन्नत होगा, मगर हर एक ने उसका नाम सिरात मुस्तकीम रखा होगा, मगर उस सड़क पर चढ़ना सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिस पर वो लोग चल रहे हों जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है तवज्जो आपकी? जिस पर वो लोग चल रहे हों जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। या अल्लाह तेरा इनाम किन पर हुआ? उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, पहले नंबर पर कौन है? अंबिया अलैहिमुस्सलाम। अनअमल्लाह, जिन लोगों पर इनाम हुआ है उनमें पहले लोग अंबिया हैं। इनाम क्या है? उलमा ने इसकी भी वजाहत की है कि कायनात में अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम यह है कि अल्लाह जल्ला शानहू किसी इंसान को यह कह दे कि मैं तुझसे राजी हूं। बहुत तवज्जो चाहूंगा, बहुत तवज्जो चाहूंगा आपकी। सबसे बड़ा इनाम यह है कि अल्लाह किसी शख्स को क्या कह दे? रजी अल्लाह। क्योंकि हर आदमी मेहनत इसलिए कर रहा है कि मेरा रब, और ये इनाम रजी अल्लाह, पता है आहले जन्नत को सबके बाद मिलेगा।
जन्नती जब तमाम मुश्किलात गुजार के, पुल सरात गुजार के जन्नत में पहुंच चुका होगा, नेमतों का वारिस बन चुका होगा, फिर अल्लाह पूछेंगे किसी चीज की तमन्ना है? वो कहेगा या अल्लाह किसी चीज की तमन्ना नहीं। फिर दूसरी मर्तबा, फिर तीसरी मर्तबा, जब तीनों मर्तबा जवाब दे देगा, फिर अल्लाह फरमाएंगे रजी अल्लाह। जब ये कहेगा ना रजी अल्लाह, तो फिर जब अल्लाह फरमाएंगे ना रजी अल्लाह, तो जन्नत में कोहराम मच जाएगा। अल्लाह पूछेंगे तुम्हें क्या हुआ? अहले जन्नत कहेंगे अल्लाह तेरी किबरियाई की कसम है, जो लज्जत तेरे रजी अल्लाह कहने में है वो तेरी जन्नत में भी नहीं है। तो अल्लाह का इनाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद सारी दुनिया पर जो सबसे बड़ा इनाम है वो अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन, वो सिद्दीकीन की जमात है, और उस जमात से मुराद जमात सहाबा है। बहुत तवज्जो चाहूंगा, कौन है? जरा तवज्जो मेरी तरफ रहेगी, कौन है? जमात सहाबा किराम। सहाबा किराम के बारे में पहले कई बार अर्ज कर चुका हूं, महमूद कोट में भी पहले अर्ज कर चुका हूं। सहाबी किसको कहते हैं? जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा हो या मजलिस मुबारक को पाया हो और फिर उसी पर उसकी मौत भी वाक़या हुई हो। अगर उस पर मौत वाक़या नहीं हुई फिर सहाबी नहीं। सहाबी के लिए यह जरूरी है कि उसी ईमान पर उसकी मौत वाक़या हुई हो, तब सहाबी कहलाएगा। अब जरा गौर फरमाइए, अनअमल्लाह सीधा रास्ता उन लोगों का रास्ता है जिन पर अल्लाह ताला का, जी सारे बोलेंगे, जिन पर अल्लाह ताला का इनाम हुआ है। और इनाम है अल्लाह की रजा, और वो रजा सहाबा किराम को सबसे पहले मिली है। जहां जन्नती की इंतहा गोया है वहां से सहाबी की इब्तिदा है। मैंने पहले भी शायद अर्ज किया और मुख्तसरन अर्ज करता हूं। सहाबा किराम ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दरसगाह के तालिब इल्म हैं। बहुत तवज्जो चाहूँगा, हुजूर अलैहिस्सलाम क्या हैं, उनको हमारे लिए क्या बनाया गया? लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन, आपको बेहतरीन नमूना बनाकर भेजा गया। खुदा के लिए तवज्जो फरमाइएगा, आप हैं बेहतरीन नमूना। खुदा आपने फरमाया इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, अल्लाह ने मुझे इसलिए भेजा कि मैं अखलाक की तकमील कर सकूं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अखलाक के आला दर्जे पर हैं और नमूना बनकर आए हैं। और ये नमूना फिर सहाबा किराम ने अपनी ज़िंदगी हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियों के मुताबिक ढाली हैं। इस बात को कारी तैयब साहब ने अजीब अंदाज में लिखा है। कहा हुजूर अलैहिस्सलाम सूरज हैं, क्या है? आप अलैहिस्सलाम क्या है? और सहाबा फिजा है। सूरज की जब रोशनी जाहिर होती है तो सबसे पहले किस पर पड़ती है? फिजा पर। ये जो हम देखते हैं ना, हम कहते हैं नीला आसमान, ये नीला फिजा का रंग है। तो सूरज की रोशनी सबसे पहले किस पर पड़ती है? फिजा पर। अब हमारी आंखों के सामने क्या चीज है? फिजा। जरा गौर फरमाइए, हम आसमान की तरफ देखें तो असल में हमारे सामने क्या चीज है? बहुत तवज्जो चाहूंगा, क्या चीज है? फिजा। अब सूरज की रोशनी पड़ती है फिजा पर, मगर फिजा सूरज की रोशनी को अपने अंदर इस तरह जज़ब करती है कि अपने आप को मिटा देती है और नजर सूरज आता है। बहुत तवज्जो चाहूं, नजर क्या आता है? फिजा अपने आप को मिटा देती है और नजर क्या आता है? सूरज आता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज हैं। रोशनी पड़ी असहाबे रसूल पर, असहाबे रसूल ने अपने आप को मिटा दिया
और रोशनी को अपने अंदर इस तरह जज़ब किया कि अब सहाबा नजर नहीं आते, हम देखते अबू बकर को हैं, सदाकत मोहम्मद करीम की नजर आती है। हम देखते फारूक आजम को हैं, अदालत मोहम्मद करीम की नजर आती है। हम देखते उस्मान गनी को हैं, सखावत मोहम्मद करीम की नजर आती है। हम देखते अली उल मुर्तज़ा को हैं, शुजाअत मोहम्मद करीम की नजर आती है। सहाबा फिजा हैं, सहाबा ने हुजूर के रंग को अपने अंदर लिया है तवज्जो आपकी, मेरी बात समझ रहे हैं? सहाबा पर हुजूर का रंग चढ़ा। अब तवज्जो करना, हुजूर अलैहिस्सलाम को भेजा गया था नमूना बनाकर। हुजूर अलैहिस्सलाम नमूना बन के तशरीफ लाए, आला अखलाक के पैमाने पर थे। वो अखलाक सहाबा किराम ने अपने अंदर लिया। जब सहाबा किराम ने उस अखलाक को अपने अंदर ले लिया तो इन सहाबा ने अपने आप पर इतना रंग चढ़ाया कि खल्लाक आलम को ये इतने पसंद आए कि कहा इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। सहाबा किराम की जमात, हमने तुम्हें खरीद लिया है। बात समझ में आई? नमूना रंग इतना चढ़ा है, रंग सहाबा किराम पर इतना चढ़ा कि खल्लाक आलम ने कहा इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम, हमने तुम्हारे मालों को भी खरीद लिया है, हमने तुम्हारी जानों को भी खरीद लिया है। बिअन्न लहुमुल जन्नह, जन्नत के बदले में हमने तुम्हें खरीद लिया है। सिर्फ खरीद नहीं लिया, बल्कि हमने तुम्हें आने वाले नस्लों के लिए फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, हमने तुम्हें आने वाली नस्लों के लिए मुक़्तदा और रहनुमा भी बना दिया। सिर्फ इतनी बात नहीं, बल्कि वमन युशाक़िक़िर रसूला मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लीही जहन्नम। अब जो गैर सबीलिल मुमिनीन पर चलेगा, यानी असहाबे रसूल का जो रास्ता छोड़ेगा, नुवल्लिही मा तवल्ला, वो जहन्नुम में जाएगा। गोया के जन्नत का रास्ता असहाबे रसूल का रास्ता। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं इससे साहबा तरबियत गाह में इसलिए एक बात कहना चाहूंगा। आज लोग तारीख के औराक पढ़ते हैं और असहाबे रसूल पर बोलना शुरू कर देते हैं, इसलिए मैं इस हवाले से भी कुछ कहना चाहूँगा। है तवज्जो आपकी? मौलवी साहब, बातें तो आपकी ठीक हैं, उन्वान तो आपका बड़ा अच्छा है, असहाबे रसूल की तारीफ़ तो समझ में आ रही है, मगर तारीख़ के उन औराक को कहाँ ले जाएं? तारीख़ जो असहाबे रसूल के बारे में कह रही है उसको कहाँ ले जाएं? इस पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बात मेरी नहीं, मैं तो सिर्फ नाकिल हूँ, सर नूरुल हसन शाह साहब बुखारी ने लिखी। गौर फरमाइए, मैं पहले आपसे एक सवाल करूंगा। एक आदमी है, उसका जिक्र कुरान करीम करता है और कुरान कहता है कि यह अच्छा आदमी है। क्या कहता है कुरान? जरा सफर मेरा ज्यादा है, थोड़ा तेज चलेंगे। क्या कहता है कुरान? यह अच्छा आदमी है। लेकिन मैं फिर तौरात को देखता हूं, तौरात कहती है यह अच्छा आदमी नहीं है। फिर मैं इंजील को पढ़ता हूं, मिसाल दे रहा हूं सिर्फ, इंजील कहती है ये अच्छा आदमी नहीं है। फिर मैं ज़बूर को पढ़ता हूँ, ज़बूर भी कहती है ये अच्छा आदमी। बहुत तवज्जो आपकी मेरी तरफ रहेगी। तौरात अपने ज़माने की सच्ची किताब है, बोलो सारे। इंजील अपने ज़माने की सच्ची किताब है, ज़बूर अपने ज़माने की सच्ची किताब है। अब एक आदमी के बारे में ये तीनों किताबें कहते हैं ये आदमी सही नहीं, मगर मैं जो कुरान करीम पढ़ता हूँ, कुरान कहता है ये आदमी सही है। तो अब मैंने किसकी बात माननी है? जिनका अकीदा है कि कुरान की बात माननी है वो जरा हाथ खड़े करें। अब मैंने बात किसकी माननी है? सारे बोलो। मैंने बात माननी है कुरान करीम की। अब जरा गौर फरमाना, अगर एक अकीदा मेरे कुरान में आ जाए, उस अकीदे के खिलाफ अकीदा
अल्लाह की सच्ची किताब तौरात में आ जाए, उस अकीदे के खिलाफ अकीदा अल्लाह की सच्ची किताब इंजील में आ जाए, उस अकीदे के खिलाफ अकीदा अल्लाह की सच्ची किताब ज़बूर में आ जाए, मैं अपने कुरान करीम के मुकाबले में उस सच्ची तौरात को छोड़ देता हूँ, उस सच्ची इंजील को छोड़ देता हूँ, उस सच्ची ज़बूर को छोड़ देता हूँ, तो मैं तारीख को तस्लीम कर लूँगा। काश आप मेरे दर्द समझे। नहीं समझ आ रही बात? क्या ये तारीख की किताब, क्या तौरात इन तारीखों जैसी भी नहीं? जब मैं कुरान करीम के मुकाबले में तौरात को नहीं मानता, मैं इंजील को नहीं मानता, ज़बूर को नहीं मानता, तो मैं इस तारीख को तस्लीम कर सकता हूं? मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? कुरान करीम ने मोहर लगा दी है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, असहाबे रसूल पर कुरान ने मोहर लगा दी है। अब अगर सच्ची तौरात भी कहती तो मैं इनकार कर देता, सच्ची ज़बूर भी कहती तो मैं इनकार कर देता, सच्ची इंजील भी कहती तो मैं इनकार कर देता, मैं तारीख को कैसे तस्लीम कर सकता? मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? लेकिन मैं बात को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं, बस फिर बात समेटता हूं। एक बात और, सिर्फ बहुत तवज्जो चाहूंगा आपकी। सहाबाए किराम क्योंकि तरबियत गाह में थे, उनकी तरबियत की जा रही थी। हज़रत शाह अब्दुल रहीम रहीमहुल्लाह ताला ने, बात थोड़ी ऊंची है, जरा तवज्जो से समझना, बड़ी अजीब बात लिखी है। कहा नबी आता है नमूना बन के, मगर नबी मासूम होता है, नबी से कोई गुनाह सरजद नहीं होता, लेकिन उम्मत के लोगों से खताएं भी तो होनी थी, तो माफी के लिए नमूना कौन बनता? बहुत तवज्जो चाहूंगा। माफी का नमूना कौन बनता? नबी तो नमूना बन नहीं सकता, क्योंकि नबी मासूम होता है, नबी से खता नहीं होती। अल्लाह ने सारी कायनात पर नजर डाली, पूछा कायनात के लोगों कौन है जो दूसरों के लिए अपने जिस्मों को पेश करे ताकि आने वाली नस्लें बच सकें? सहाबाए किराम ने कहा हम अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर लेंगे, हम अपनी जानों पर तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे, आइंदा आने वाली नस्लों को बचाया जाए। मैं बड़ों की बात नकल कर रहा हूं। डॉक्टर अल्लामा खालिद महमूद ने एक बात लिखी है कि सहाबाए किराम की खताएं रहमत की घटाएं। तवज्जो फरमाइएगा, कुरान करीम का आप मुताला करें, कुरान करीम को पढ़ें, कुरान करीम को समझें। और एक बात पर आप पहुंचेंगे, मेरा वक्त ख़त्म हो रहा है, ज़रा तवज्जो फरमाएंगे। कुरान करीम को आप पढ़ें, आप हैरान होंगे। अल्लाह का नबी मासूम होता है, हमारा अकीदा है ना जी, हमारा अकीदा है। जिनका अकीदा ज़रा हाथ खड़े करें। मैं कह रहा हूँ आप जागें ज़रा। हमारा अकीदा है नबी क्या होता है जी? मासूम का एक सादा माना किया करता हूँ कि सारी दुनिया को हुक्म है गुनाह के करीब नहीं जाना, गुनाह को हुक्म है नबूवत के करीब नहीं जाना। नबी मासूम है, गुनाह नबी के करीब नहीं जाता। अब गौर फरमाइएगा, इस तमहीद को सामने रखकर कुरान करीम में डॉक्टर साहब लिखते हैं, हमने 30 साल गौर किया, एक बात बड़ी अजीब मिली कुरान करीम से, जो बड़ी मुश्किल से हल हुई। और वो बात ये थी कि जब अल्लाह के नबी से गुनाह तो होता नहीं, खिलाफे औला बात हो जाए तो अल्लाह तंबी करते हैं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा, नाबीना सहाबी आए, आप लोगों के साथ बैठे बात कर रहे थे, तो अल्लाह जल्ला शानहू वो सहाबी ने आकर बात करना शुरू कर दी। हुजूर अलैहिस्सलाम को ज़रा नागवार गुजरा, तो कुरान ने जिक्र किया आबसा व तवल्ला। अमीर शरीयत यहाँ अजीब जुमला फरमाते थे, हजरत तशरीफ रखते हैं। अमीर शरीयत फरमाते हैं इसके बाद
इस आयत के नाजिल होने के बाद अगर कभी मजलिस में अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम आ जाते तो हुजूर अलैहिस्सलाम उठकर खड़े हो जाते और कहते, आओ मेरे यारा, पंजाबी में तर्जुमा करते थे, आओ मेरे यारा, तेरी वजह तो अल्लाह ने मैनू मेना दिता है, ताना नहीं, मेना अपने की वजह से होता है ना, तेरी वजह तो अल्लाह ने मैनू मेना दिता है। आबासा व तवल्ला, अल्लाह ने तंबी की, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बदर के कैदियों के बारे में फारूक आजम ने राय दी, मेरा रिश्तेदार मेरे हवाले, अबू बकर का रिश्तेदार अबू बकर के हवाले करो, अपने हाथों से उनको कत्ल कर दें, ताकि दुनिया को पता चल जाए हमारी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, बुग़्ज़ भी अल्लाह के लिए। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह। है तवज्जो आपकी? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिदिया लेकर छोड़ दिया, कहा वलौला कलिमतुन सबक़त, ऐसा नहीं करना चाहिए था। नबी से खिलाफे औला बात हो जाए तो अल्लाह तंबी करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर असहाबे रसूल से जब खता होती है तो तंबी करने की बजाय वकीले सफाई बन जाता है। बहुत तवज्जो चाहूंगा, तंबी करने की बजाय वकीले सफाई बनकर आ जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत से पहले पहली उम्मतों पर 24 घंटे का रोजा था। एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु की नई नई शादी हुई, बीवी के पास चले गए, रोजा टूट गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में हाजिर हुए, अर्ज की आका रोजा टूट गया है, अभी तक हुक्म नया नहीं आया था, आपने फरमाया 60 रोजे रखने पड़ेंगे। सहाबी कह रहे हैं आका मुझसे एक दिन सब्र नहीं हुआ, आप 60 रोजे की बात कर रहे हैं, अभी यही बात चल रही है, हुई तो सहाबी से खता है। जिब्राइल हाजिर होते हैं, उहिल्ल लकुम लैलतस सियाम रफसु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। हुई तो सहाबी से खता है, मगर हमने अपना कानून बदल दिया है, रात का रोजा खत्म कर दिया। बात समझ में आ रही है? हमने रात का रोजा खत्म कर दिया। बूढ़ी औरत को जो मां कह दिया, अब हुक्म मिला, अब करीब नहीं जा सकते। औरत झगड़ा कर रही, आका मैं बूढ़ी हूं, छोटे छोटे बच्चे हैं। हुई तो सहाबी से खता है, मगर कुरान नाजिल होता है, क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। हम उस औरत की बात सुन रहे थे जो आपसे बात कर रही थी और हमसे शिकायत कर रही थी, हमारे सामने फरियाद कर रही थी, हमने कानून बदल दिया। है तवज्जो आपकी? सदीक़ा कायनात सय्यदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा अपनी बहन का हार लेकर गई, क़ज़ाए हाजत के लिए गई, हार टूटकर कहीं गिर गया, उस पर ऊंट आकर बैठ गया, फिर हार न मिल सका। सय्यदा तलाश कर रही, हार नहीं मिल रहा, काफिला रुका हुआ है, पानी मौजूद नहीं है, नमाज का वक्त जाने लगा। तो किताबों में यहां तक लिखा है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए, आपके हाथ में एक लाठी थी, सिद्दीक़ा कायनात की कोख में उसको लगाया, ख्याल नहीं कर सकती थी। मैं अपने अंदाज में कहता हूं, शरीयत ने कहा अबू बकर लाठी पीछे हटाओ, ये अब सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, मोहम्मद करीम का हरम भी है तो जो हुई तो आयशा से खता है, मगर हमने अपना कानून बदल दिया है। सहाबा किराम से कहो मट्टी से तयम्मुम कर लो, हार तलाश किए बगैर जाने की इजाजत नहीं। ओहद के मैदान में कहा इस दर्रे को नहीं छोड़ना। सहाबा किराम समझे ये हुक्म मखसूस वक्त तक था, वो वक्त गुजर चुका, दर्रे को छोड़ दिया, बदली हुई जीती हुई जंग शिकस्त में तब्दील हो गई।
हालात बदल गए, 70 सहाबा किराम शहीद हो गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अभी तक कोई मुआखजा नहीं किया, अभी तक कोई फैसला नहीं किया। कुरान नाजिल होता है, पैगंबर इनको माफ कर दीजिए, अफ़ल्लाहु अन्क, अल्लाह ने माफ कर दिया, आप भी माफ कर दीजिए। अभी माफी की बात हुई कोई नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि क्या माजरा है। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया को मसला बतलाना चाहते हैं कि नबी पर कोई शख्स बात नहीं कर सकेगा, क्योंकि मासूमियत दरमियान में आड़ बन जाएगी। लोग सहाबा किराम पर बात करेंगे, मैंने उनको रहनुमा बनाया है, लिहाजा ये बात याद रखना, अगर कोई सहाबा पर बात करेगा तो वकील सफाई मैं हूंगा, मैं सफाई दूंगा। लिहाजा सहाबा पर बात न करना हो। तो अनअमल्लाहु अलैहिम, अनअमल्लाहु अलैहिम, इनाम याफ्ता कौन है जी? बहुत तवज्जो फरमाया। अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा, अंबिया के बाद सबसे पहले मिस्दाक कौन है? अब जरा कुरान की सूरत को पढ़िए। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आम तर्जुमा जो आम मुफस्सिरीन ने किया है, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गज़ब हुआ यानी यहूद, और ना उन लोगों का रास्ता जो गुमराह हुए। मगर शेखुल हिंद ने अजीब तर्जुमा किया, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ, ना उन पर तेरा गज़ब हुआ, ना वो गुमराह हुए। नहीं समझे शायद आप, नहीं समझ आई शायद बात। मैं थोड़ा सा अब वजाहत करता हूं। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ और जिन पर तेरा इनाम हो गया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, ना उन पर तेरा गज़ब हुआ, ना उन पर तो ना वो गुमराह हुआ। जिन पर तेरा इनाम हो गया, ना उन पर तेरा गज़ब हुआ, और वलद्दाल्लीन, ना वो गुमराह हुए। बहुत तवज्जो चाहूंगा। सिरातल्लज़ीना अनअमता, जिन लोगों पर तेरा इनाम हो गया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, उन पर तेरा गज़ब नहीं हुआ, लिहाजा गज़ब के अफसाने पढ़ने वाले झूठ कहते हैं, उन पर तेरा गज़ब नहीं। काश आप मेरी बात को समझे। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, उन पर तेरा गज़ब नहीं हुआ, लिहाजा गज़ब का अफसाना झूठ है। वलद्दाल्लीन, वो गुमराह भी नहीं हुए, लिहाजा अस्हाबे रसूल के बारे में गुमराही का अफसाना भी गलत है। माशाअल्लाह, मेरी बात कुछ समझ आई आपको? तो जरा बात को समझिए। सिरातल्लज़ीना अनअमता, उन लोगों का रास्ता, यानी रास्ता देखना है तो लोगों को चलते हुए देखना है, जिस रास्ते पर इनाम याफ्ता चल रहे हैं। और अब तो आपको ये बात समझ जानी चाहिए, यूं कहूं, जिस रास्ते पर सहाबा चल रहे हैं। वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीना वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाह, इनाम उन पर हुआ जिनको रज़ी अल्लाह कहा, और रज़ी अल्लाह अस्हाबे रसूल को कह दिया। इसके बाद अल्लाह तू रज़ी अल्लाह किन को कहेगा? वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसानिन, इसके बाद रज़ी अल्लाह वो होंगे जो सहाबा किराम के एहसान के साथ इत्तिबा करेंगे। लिहाजा कानून है कि जो अस्हाबे रसूल की इत्तिबा नहीं करेगा,
1000 बार कुरान का नारा लगाए झूठा होगा, 1000 बार हदीस का नारा लगाए झूठा होगा। वल्लदीन तबअहुम बिइहसान, मेरी बात समझ रहे हैं? वल्लदीन तबअहुम, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान कह रहा है। वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, ये इनाम याफ्ता लोगों का जिक्र हो रहा है। या अल्लाह इसके बाद भी किसी पर इनाम होगा। वल्लदीन तबअहुम बिइहसान, जो एहसान के साथ इनकी इत्तिबा करेंगे। एहसान शर्त है, अगर इन पर यकीन ना हुआ तो एहसान के साथ इत्तिबा होगी। और मैं उलमा की मौजूदगी में एक बात कह दूं, अकीदत के बगैर भी कभी इत्तिबा हुआ करती है। अकीदत के बगैर भी कभी इत्तिबा हुआ करती है। अकीदत ना हो तो इत्तिबा नहीं हुआ करती। लिहाजा सहाबा किराम की अकीदत पहले है, इत्तिबा बाद में है। लिहाजा अगर सहाबा किराम पर इल्जामात लगाए फिर कहे कि अकीदत है तो मानी जाएगी। वल्लदीन तबअहुम बिइहसान रज़ी अल्लाह, जो इत्तिबा करेगा एहसान के साथ वो रज़ी अल्लाह होगा। गोया के क़यामत तक के लिए उसूल बतला दिया कि इनाम याफ्ता वो होगा जो इनाम याफ्ता की इत्तिबा करेगा, अस्हाबे रसूल के तरीके पर चलेगा। और अगर इनके तरीके से हट कर आएगा फिर काबिल कबूल, फिर काबिल कबूल। फिर क्या है? वमन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम। तो इस फितनों के वक्त में, इस फितनों के वक्त में हमने क्या करना है? बस आखिरी बात, तकरीर मेरी खत्म। जो फत्तीन लोग होंगे, याद रखना, कुछ फितने पुराने हैं, कदीम हैं, कुछ जदीद हैं। कदीम दौर के फितनों के आने का रास्ता बिदअत है। बिदअत कहते हैं गैर दीन को दीन बनाना, और जदीद फितनों के आने का रास्ता इल्हाद है। इल्हाद कहते हैं दीन की मुसल्लमात में से किसी को कम कर देना। गैर दीन को दीन कहना ये बिदअत है। दीन को दीन में से निकाल देना, दीन की किसी बात को, ये इल्हाद है। बिदअत इस तरह है जिस तरह खेत में जड़ी बूटी हो जाए तो वो भी खेत को बर्बाद कर देती है, और इल्हाद इस तरह है जिस तरह खेत में कीड़ा लग जाए वो भी खेत को बर्बाद कर देता है। लिहाजा बिदअत से भी बचना है। और याद रखना, आज के दौर के जो फितने हैं उनका ज्यादातर महवर और मरकज वो बिदअत नहीं, इल्हाद है। बस मेरी तकरीर खत्म हुई, बहुत तवज्जो से बात समझिएगा। बिदअत नहीं है बल्कि क्या है? इल्हाद है। और इल्हाद के उन्वान से जितने भी फिरके दुनिया में पैदा होंगे उन सब का मौजू कुरान होगा। कि वो जब भी कोई बात करना चाहेंगे उन्वान क्या कायम करेंगे? कुरान। तो जब भी कोई आदमी मुझे और आपको गुमराह करना चाहे तो हमने किस चीज को देखना है? बस एक मिसाल और फिर बात खत्म। हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हु एक जगह वाज फरमा रहे हैं। एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा हजरत आप ईसाइयत से मुताल्लिक बात कर रहे हैं, आपके कुरान करीम में तो झूठी बातें हैं। भाई कैसे? मैं आसान मिसाल दे रहा हूं। कहा आपके कुरान में लिखा है या उख्ता हारून, हजरत मरियम को कहा ए हारून की बहन। हालांकि हारून अलैहिस्सलाम तो सैकड़ों साल पहले फौत हो गए,
तो हजरत मरियम को हारून की बहन कैसे कहा? बात समझ में आ रही है? मुगीरा बिन शोबा परेशान हो गए, यमन से सफर फरमाया, मदीना तय्यबा तशरीफ लाए, हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, मसला अर्ज किया। आप अलैहिस्सलाम मुस्कराए और फरमाया, मुगीरा तू अजीब आदमी है, इतनी सी बात पर परेशान हो गया। ये हारून अलैहिस्सलाम नहीं है, बल्कि सय्यदा मरियम के एक भाई का नाम हारून था, जो बड़ा नेक और पारसा था, इसलिए या उख्ता हारून कहा। मैं बात समझाना चाहता हूं। सहाबी ने मसला ये बतलाया कि जब मसला कुरान करीम में कोई आदमी तुम्हें इश्तिबा में डाल दे तो अथॉरिटी हुजूर की जात है, सुन्नत मुबारका से मसले को समझने की कोशिश करना। काश आपको मेरी बात समझ में आई हो। किससे समझने की कोशिश करना? हुजूर की जात अथॉरिटी है। एक और मिसाल दे देता हूं, अदी इब्ने हातिम रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनके वालिद मुसलमान नहीं हुए, हातिम अदी मुसलमान हो गए। मुसलमान जब हो गए तो कुरान करीम की आयत को पढ़ा, एक आयत को पढ़ के इश्तिबा हो गया। वो आयत क्या थी कि कुरान कहता है कि ईसाइयों ने, यहूदो नसारा ने, इत्तखदू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, कि उन्होंने रब बना लिया अल्लाह के सिवा और रब बना लिए यहूदो नसारा ने। अदी इब्ने हातिम ने आयत पढ़ी, परेशान हो गए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पहुंचे। आका मैं भी ईसाई हूं, कुरान कहता है कि ईसाइयों ने और खुदा बना लिए। आका हमने तो और कोई खुदा नहीं बनाया था, तो कुरान की आयत का क्या मतलब है? तो अदी भी कहां आए? काश आप मेरी बात समझे, कहां आए? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अदी अच्छा एक बात बतलाओ कि ये जो तुम्हारे पेशवा थे, तुम उनको हलाल और हराम का मालिक समझते थे या नहीं? हजरत अदी अब घर के आदमी थे, अंदर के आदमी थे। हजरत अदी ने अर्ज की, हाँ आका, हम उनको इसका इख्तियार देते थे। हम समझते थे कि ये जिसको चाहें हलाल करें, जिसको चाहें हराम करें। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अदी ये इख्तियार तो अल्लाह ताला का है, इसका किसी को मालिक समझना ये अरबाबम मिन दूनिल्लाह है, दूसरे को खुदा समझना है। हजरत अदी इब्ने हातिम को मसला समझ में आ गया, लेकिन कहां आकर? मेरी बात समझ में आई है? लिहाजा फितनों के इस वक्त में अथॉरिटी हुजूर अलैहिस्सलाम की जात है। इनाम याफ्ता लोगों ने यह रास्ता बतलाया है कि मसला समझने के लिए कहां जाना है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे जाना है। अल्लाह जल्ला शानहू हम सबको समझ नसीब